हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 परीक्षा आपके 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य में चलेगी। तो लास्ट 4 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में, बस जुट जाइए अब अपनी तैयारी में। इस वीडियो में हम जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। एग्जाम देने से पहले रट लीजिए इन प्रश्नों को, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। अगर आपको जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो में ध्यान से अंत तक बनी रहिएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डी ब्लॉक तत्व को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते हुए चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2 एंग्लो इंडियंस आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द लोकसभा? तो ये किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं आर्टिकल 331 के तहत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्वत युवा वलित पर्वतों का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन गिवन है आपको। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यूराल पर्वत इसका उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए निम्नलिखित में से किस विकिरण समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इस हेतु फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है? तो इसका जो विवरण किया गया है वो महावमस में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गुप्त ऊष्मा स्थिर डैश पर ऊष्मा में परिवर्तन को संदर्भित करती है? तो ये करती है तापमान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति डैश त्वरण गति का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है एक समान त्वरण गति का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो हाथियों का इस्तेमाल किसने किया था? तो इसका जो इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था मगध के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मगध राज्य के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है? तो देखिए, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो ये करता है आर्टिकल 43 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग लंबाई का मात्रक इनमें से कौन सा है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है खगोलीय इकाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवन को डॉक्टर विंड के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हारमैटन को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की पैदावार के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इनमें से कौन सी है? तो कपास की पैदावार के लिए ब्लैक सॉइल यानी कि जो काली मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, कंपाला किस देश की राजधानी है? विच कंट्री इज कंपाला ए कैपिटल ऑफ? तो कंपाला कैपिटल है आपके युगांडा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में
73वां संशोधन अधिनियम 1992 लागू नहीं होता है। तो ये किस में लागू नहीं होता है? तो ये मिजोरम पर लागू नहीं होता है, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश पर लागू होता है। नेक्स्ट है कि श्वास प्रणाल नामक नलियों के जाल डैश के श्वसन अंग हैं। तो ये श्वसन अंग होते हैं कीट के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक असंतुलित बल द्वारा तत्व में त्वरण डैश होता है। तो ये क्या होता है? तो ये होता है बल के अनुपातिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? तो इसकी जो व्याख्या है वो दीर्घ शिलालेख में की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अस्थि विज्ञान किसका अध्ययन है? देखिए जो अस्थि विज्ञान है इसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि नरोरा बिजली घर किस प्रकार का बिजली संयंत्र है? तो ये है आपके नाभिकीय प्रकार का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब भाप गर्म कोक के ऊपर से गुजारी जाती है तो वह क्या उत्पन्न करती है? तो ये उत्पन्न करती है संश्लेषण गैस, सिंथेसिस गैस ये उत्पन्न करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी भंजन तकनीक का उपयोग रेत से लोहे के पिनों को अलग करने के लिए किया जा सकता है? तो इस हेतु चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाथ के अंगूठे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हाथ के अंगूठे में हड्डियों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का जो नेपोलियन है वो आप सभी को पता होगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है। तो ये कॉन्स्टेंटन तांबे और निकेल की एक मिश्र धातु है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी का मान पृथ्वी की सतह पर भिन्न होता है, यह कहाँ अधिकतम होता है? तो ये पृथ्वी की सतह पर भिन्न होता है और जो अधिकतम है वो कहाँ पे होता है? तो ये अधिकतम आपके ध्रुवों पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला जो उच्च न्यायालय है ये आपके कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड तो ये होता है आपके 7.4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो कौन सी है? तो ये है आपके लोकटक झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए जो बृहस्पति है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो देखिए जो एहोल शिलालेख है ये पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो देखिए जो केजी मीटर प्रति सेकंड ये आपके कार्य की इकाई नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ब्रह्मांड का बेहतर दृश्य प्रदान करने में सक्षम है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है हबल स्पेस टेलीस्कोप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इस हेतु राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिहांग दर्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए जो महानंदा नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इस प्रणाली की जो शुरुआत है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से वायुयानों को उड़ाने के लिए वायुमंडल की सबसे आदर्श परत कौन सी मानी जाती है? तो इस हेतु आदर्श परत आपके समताप मंडल को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपके कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? तो इस हेतु उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी? तो ये थी आपके यूएसए की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, महाराणा प्रताप सागर डैम को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप की उत्पत्ति के ठीक ऊपर स्थित भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे ऊपरी केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कागज मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहला देश था चीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।